हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल है इकोनॉमिक्स। तो आज मैं आप सबके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स। आप सबको पता ही है 2022 जून में हमारा नेट का एग्ज़ाम फिर से होगा और उस एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास एक यूनिट है स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे एंड इन अनदर वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इकोनोमेट्रिक्स सिलेबस एंड द टॉपिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस में मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या कवर करना है। बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको सिलेबस पता है कि हमने कितना सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इट मीन्स 50% आपकी प्रिपरेशन वहीं हो जाती है। तो सिलेबस में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर आप सबको पढ़ना है एवरेज के बारे में एंड एवरेज कौन कौन सी है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के अंदर हम 3 टाइप्स ऑफ मीन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एंड लास्ट में हम इन तीनों का रिलेशन पढ़ेंगे। सेकंड आपको पढ़ना है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसमें हम पढ़ेंगे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसी के साथ हम यहाँ पढ़ेंगे वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक चीज़ और, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन पढ़ने से पहले आपको पार्टीशन वैल्यूज आनी चाहिए और वो हम मीडियन के बाद पढ़ते होते हैं। पार्टीशन वैल्यूज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा पार्टीशन वैल्यूज 3 होती हैं, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल। बट पार्टीशन वैल्यूज हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं, क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल्स, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्विंटाइल 5 पार्ट्स में, डिसाइल 10 में एंड परसेंटाइल 100 पार्ट्स में। ये क्विंटाइल वाला पार्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो क्विंटाइल भी आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के पॉइंट में, वो बहुत मेन रोल प्ले करता है। चलिए इसके अलावा आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज। अभी मैं बताऊंगी इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक टॉपिक और जो है स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड मूवमेंट्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है लास्ट, टेस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो टोटल 9 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं आपके स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में। अब जो मेन चीज़ है कि हमने इतना सारा पार्ट कवर करेंगे और वो भी सिर्फ एक यूनिट के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि इतने सारे टॉपिक्स हम कैसे कवर करें, क्या स्मार्ट वर्क है। देखिए स्मार्ट वर्क इसमें ये होगा, आपको इन जितने भी टोटल 9 टॉपिक्स हैं इन सब का थ्योरेटिकल पार्ट पे मेन फोकस करना है। बिकॉज फॉर नेट एंड पीजीटी आपका जो इन यूनिट्स में से जो टॉपिक आता है वो थ्योरेटिकल पार्ट, कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी चेक करने के लिए क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आपको अगर सेंट्रल टेंडेंसी का है, डिस्पर्जन का है या इन टॉपिक्स में से अगर न्यूमेरिकल भी आते हैं तो आपको सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज पूछी जाएगी और उस पर आपको फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर देना होगा। कोई स्टेप डेविएशन मेथड नहीं, कोई शॉर्टकट मेथड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इन सब के लिए आपको फॉर्मूलाज आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मेन फोकस जो आपको करना है आपके स्टैट्स के अंदर
वो है कि इनकी प्रॉपर्टीज, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है जिससे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होगी। तो मेन आपको थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस करना है। थ्योरेटिकल में क्या, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किस किस की, मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको आनी मस्ट है। सेकेंड जो चीज आपको फोकस करनी है, यहाँ हम लिख देते हैं फोकस एरिया, कि क्या क्या फोकस करना है आपको। आपको एक तो प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है जिससे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज पता चले, एंड सेकेंड आपको फॉर्मूलाज पे मेन ध्यान देना है। बिकॉज देखो, अगर फॉर्मूला आता होगा तो अगर वहाँ पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको प्रॉपर्टीज मेन करनी है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपका ये डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़े। आप जितने भी क्वेश्चन उठा के देखोगे 1 और 2 आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, बाकी फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं और मोस्टली आपको प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। तो ये था आपके सिलेबस के बारे में, सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, और उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जून 2022 नेट एग्जाम एंड PGT एग्जाम इन दिस ईयर। थैंक यू।